बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है एग्ज़ाम में जो है अपनी कॉपी को लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आंसर शीट लिखने का मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट वो आप कैसे लिखेंगे वो उसका मैं प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो है 100 मार्क्स या 100% या 90% या 99% इस तरह से आप मार्क्स ला सकते हैं। तो कौन सा तरीका है जिससे आप जो है इतने मार्क्स ला सकते हैं? अगर मान लीजिए देखा आपने कई बार देखा होगा क्या होता है कि जब आप आंसर शीट लिखते हैं क्लास 12th में CBSE, ठीक है, CBSE की जब क्लास यहाँ पर अब जब लिखते हैं CBSE का एग्ज़ाम देते हैं, क्लास 12th का एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्लास जो है 12th का एग्ज़ाम हो या 11th का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर क्लास 12th का हो या 10th का हो, जब आप बोर्ड में जाते हैं पेपर लिखने तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको आता तो सब कुछ है लेकिन आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता है। तो ऐसे में आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो वही बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से, यानी एक टॉपर का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ लिखने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, सब हटा लेते हैं। तो उसके बाद प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, कि एक आपको टॉपर का क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो अपनी आंसर शीट को लिखता है इफेक्टिव वे में। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मेरा यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है, यहाँ पर मेरा इको का पेपर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी इको का मेरा पेपर है। अब मुझे आंसर शीट लिखनी है। तो इस टाइप की कुछ आपके सामने आंसर शीट आपको मिलती होगी आपके बोर्ड में, ठीक है। तो आपके बोर्ड में इस टाइप की आंसर शीट आपको मिलती है। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह की आंसर शीट होती है। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी यहाँ से आपको एक बार लाइन यहाँ पर डली होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको ये आंसर शीट मिली, जैसे कि ये पूरी आंसर शीट है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपको आंसर शीट लेते ही अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है, यहाँ पर स्केल को रख लेना है, इस टाइप से आपको स्केल रखना है और यहाँ से इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है यहाँ पर स्केल रख के। उसके बाद आपको इधर भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर भी स्केल लगा करके इस तरह से स्केल लगा करके यहाँ पर इसी तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ से आपको एक स्केल लगा करके लाइन इधर से भी खींच लेनी है, इधर से भी, यानी साइड से लाइन और साइड से लाइन, आपको दोनों साइड से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्केल नहीं है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लाइन नहीं खींचनी है, क्या करना है कि आपको जैसे ये सीट मिले तो यहाँ पर इस तरह से इस सीट को इस टाइप से फोल्ड कर लेना है, इस टाइप से फोल्ड कर लेना, मतलब आपको सीट को बिल्कुल टेबल पर इस तरह से रख देना है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है टेबल है, ठीक है, आपको टेबल पर सीट को इस तरह से रख देना है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये सीट है, तो सीट को इस तरह से आपको टेबल पर रख देना है। उसके बाद यहाँ से फोल्ड कर देना है इस तरह से आगे की तरफ। आपको सीट को क्या करना है, आगे की तरफ इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है एक बार, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर आगे ये पूरी लाइन बन जाएगी। उसके बाद इधर से आपको इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए ये आपकी सीट है, ठीक है, ये सीट है। अब इस सीट को क्या करना है, यहाँ से आपको इतना जो पार्ट होता है वो आपको इधर की तरफ, यहाँ से आपको ना इधर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है, यानी ऐसे आपको पलटा देना है इसको इस तरह से, यानी आगे की तरफ मोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। आप टेबल पर इसको सीधा रखिए और यहाँ से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए और यहाँ का जो यहाँ से आपको इस तरह से निशान लगाना है एक स्केल के बराबर, और इसको जो है पीछे की तरफ, यानी राइट साइड का जो पार्ट है उसको पीछे की तरफ मोड़ना है आपको। किसकी तरफ, पीछे की तरफ। यानी यहाँ पर अगर यह है तो आपको ना ऊपर की तरफ नहीं मोड़ना है, पीछे की तरफ मोड़ देना है। यहाँ से इस तरह से आपको पीछे की तरफ मोड़ देना है।
तो आई होप आपको समझ आ गया कि करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या है, अगर आपके पास स्केल है और टाइम है तो आप ऐसे सब लाइन लगा ले दोनों तरफ, ठीक है। बीच में आपका स्पेस रहेगा, आपको बीच में लिखना है। उसके बाद आपका क्या करना है, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको ऊपर की तरफ सीट को मोड़ देना है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से आपको जो है पीछे की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। तो पहला काम आपका यही हो गया, सीट को फोल्ड करना, ठीक है। आपका यहाँ पर ये पहला काम, जो पहला वर्क है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम ये है कि आपको जैसे ही आपने सीट को फोल्ड कर लिया, अब फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फोल्ड, जैसे सीट को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, या आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें, या फिर आपको पहले का क्वेश्चन का आंसर देना है तो आंसर नंबर 1, यहाँ पर आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है, यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगा देना है, और यहाँ पर उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से आपको राइट करना शुरू कर देना है। तो यहाँ से इस तरह से आपको लिखना है। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, तो जैसे कि आपको आप बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। इसको हटा लेते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर हम हटा लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ से मैंने इसका आंसर लिखना शुरू किया। अब देखिए कोशिश करना कि ये जो है यहाँ पर इधर रहे ज़्यादा, यहाँ पर गैप रहे, कम से कम 1 स्केल का गैप रहे। यहाँ पर आप 1.5 स्केल गैप छोड़ सकते हैं लेफ़्ट साइड में। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर बांधेंगे, यहाँ पर इस तरह से बांधेंगे अपनी सीट को, तो क्या होता है, इतना पार्ट आपका छुप जाता है, जिससे कि क्वेश्चन नंबर नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1.5 स्केल ले लेना है, यानी आपको 1 स्केल तो लेना है और आधा स्केल और बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लिख लेना है या आंसर नंबर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से राइट करना है, इस तरह से आपको राइट करना शुरू करना है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से राइट करना शुरू करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पूरा अब नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने इस तरह से क्या करना है, आप याद रखना, हमेशा याद रखना, आपको क्या करना है कि लाइन जो है, अब आपने इस तरफ जो लाइन खींच दी है ना, जो आपने इस तरफ लाइन खींची है ना, अब इस तरफ जो लाइन खींची है, तो अब इस तरफ लाइन नहीं खींचनी है स्केल से, आपको दूसरे पेज पे यानी उल्टे तरफ लाइन खींचनी है। याद रखना है कि मतलब यहाँ पर लाइन खींचने के बाद आपको ये पूरा पेज ब्लैंक होगा, यहाँ पर लाइन आपको नहीं खींचनी है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, इससे आपका जो है बहुत ही मतलब खाली खाली जगह लगती है और ये बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। तो आपको हमेशा से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको एक, मान लीजिए पूरा फ्रंट पेज है आपका, फ्रंट पेज आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड लाइन खींची है 1.5 स्केल लेके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला 1 स्केल और फिर आधा स्केल और लेके यहाँ से आपको खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना शुरू करना है, एंड तक, सीट के एंड तक लिखना है, बिल्कुल एंड तक। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखते चले जाना है। और जैसे ही मान लीजिए आपका एक पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से लिखना है, इस तरह से आप लिख ले पूरा। उसके बाद आपको पूरा, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पर मान लीजिए पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, अब यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको लाइन छोड़नी है, कम से कम, अगर आपका यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप कम से कम एक लाइन को, यहाँ से 1 से 2 लाइन आपको मैक्सिमम, आपको कितनी छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर आप यह देखिए 1 और 2 लाइन, तो आपको 2 लाइन छोड़ देनी है। 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर से आपको यहाँ पे राइट करना शुरू करना है, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से आपको, मैं आपको तो पैटर्न पूरा बना के बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको सीट भरनी है। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन पैराग्राफ में है तो आपको इस तरह से लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से आता है ना, तो आप 100% जो है उस क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखिए। अब पॉइंट्स में लिखने का क्या तरीका होता है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। और आपको जब भी आप ये इस टाइप से लिख रहे हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है कि जो है आप पैराग्राफ, कम से कम आप ऐसे मत लिखिए, बिल्कुल कहानी की तरह मत लिखिए कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया और आपने यहाँ तक पूरा पेज भर दिया और यहाँ पर गैप ही नहीं है। ऐसे में पूरा कहानी की तरह लगता है और बहुत ही मतलब पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बिना आंसर लिख रहे हैं और पैराग्राफ में है पूरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
यहाँ पर आपको जो है पूरा लिख देना है, जैसे कि एक पैराग्राफ हो गया, 1 पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ देनी है, इसको छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, एक लाइन और छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए, अब यहाँ से स्टार्ट करिए, एक लाइन छोड़ने के बाद देखिए एक लाइन छूट गई, उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए, 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए ख़त्म हो गया, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर आप स्टार्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 लाइन लिखने के बाद, यानी 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। क्या करना है आपको, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको एक लाइन हमेशा हर बार छोड़नी है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, तो आपका जो है आंसर पैराग्राफ में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि जो पढ़ने वाला है ना उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आसानी से पढ़ पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा। और याद रखना है कि आपका जो है ये पैराग्राफ है, तो इसमें कोई ना कोई एक मेन चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आप उसे कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो आपकी पैराग्राफ की लेंथ पर हो जाएगा। आप पैराग्राफ की लेंथ कितनी बढ़ा सकते हैं, कोशिश करें कि आप 10 लाइन, आप जो है 7-8 लाइन से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है, और 3-4 लाइन से कम भी ना लिखें। तो मैक्सिमम आपका सबसे अच्छा होता है कि 4 से आप 5 लाइन लिखें, 4 से 5 लाइन, ठीक है, इतना पैराग्राफ लिखें, या आप 5 से 6 लाइन लिखें, ये बेस्ट है, ठीक है। क्या लिखना है, 5 से 6 लाइन आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो अगर आप इतना लिखेंगे तो बेस्ट है। आपको ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा लिखना है, अगर हिस्ट्री का है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये 5 से 6 लाइन वाले पैराग्राफ जो है आप कम से कम 7-8 पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एक आंसर, एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे लिखना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का या फिर हिस्ट्री का है पेपर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स का है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पॉइंट होता है, और आपको ये याद रखना है कि हर पैराग्राफ के अंदर आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक अलग बात करनी है। और मान लीजिए आपका जो है, मान लीजिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका जो है 5 और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपको 3 ही पॉइंट याद है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा जब हम पॉइंट वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे ही लिख देना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। पैराग्राफ की बात हो गई है। अब पैराग्राफ में क्वेश्चन कब लिखना है, पैराग्राफ में जब लिखना है जब आपके पास जो है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, बिल्कुल 100% आप श्योर नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर होने वाला है, तो तब आप पैराग्राफ में ज़रूर लिखें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो है अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना तो वो पैराग्राफ की वजह से छिप जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, तब आपको पैराग्राफ में लिख लेना है। तो उसके बाद हम अब बात करते हैं पॉइंट में। अब पॉइंट में कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब हम सीखते हैं कि कैसे आप जो है पॉइंट के अंदर पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पॉइंट में हम कैसे लिखते हैं, अब पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट के अंदर अगर आपको लिखना है, पॉइंट के अंदर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर इस तरह से लाइन लगाइए। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है। सिंपल सा क्या है, आपको यहाँ पर फिर से आपको क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो आपको अब क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि अगर बोलता है क्वेश्चन कि इसकी कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है, कह रहा है कि इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो आपको उस वस्तु का नाम लिखना है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको शब्द क्या करना है, यहाँ पे इस वस्तु की विशेषताएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं, ठीक है। निम्नलिखित, निम्नलिखित ये आपको लिख देना है। निम्नलिखित मतलब कि आप ये जो वस्तु आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसकी आप बता रहे हैं कि इस वस्तु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, मतलब कि आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इस वस्तु की, जैसे कि मैं आपको पूरा ही लिख के दिखा दूं, तो बस यहाँ पर कोई भी वस्तु दे रखी हो तो यहाँ पर वस्तु का नाम, कि इस वस्तु की जो है विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह करना है, और यहाँ पर आप क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। जैसे ये लाइन पूरी छोड़ दें, उसके बाद आपको ये यहाँ पर ये लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब आपको विशेषता बतानी है। अब आपको सोचना पड़ेगा। आपको अगर पॉइंट याद है तो आप विशेषता लिख सकते हैं। अब विशेषता में पॉइंट कैसे लिखना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आता है, देखिए
अब मैं तो आपको यही कहूँगा कि वही क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, कि आपको 100% पता है कि इसके पॉइंट यही हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है। आपको पता है कि इसमें मैं अगर 5 नंबर का, तो 5 नंबर पूरे के पूरे आएँगे, कोई भी नहीं काट सकता। तो उस स्थिति में आपको इस तरह का जो है अपनाना है। कैसे अपनाना है? यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको 2 तरीके से आप पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कोई विशेषता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक विशेषता ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है यहाँ पर वर्गीकरण, ठीक है? वर्गीकरण, तो यहाँ पर वर्गीकरण की बात करेंगे की गई है, तो यहाँ पर वस्तु की वर्गीकरण है, वस्तु का वर्गीकरण। तो अब आपको क्या करना है, वर्गीकरण, और इसके यहाँ पर भी क्या कर लेना है, आपको ये ऐसे लगा देना है, और उसके बाद नीचे उसको पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट लिखना है और उसको अंडरलाइन कर लेना है। आप इसको ब्लैक से लिख सकते हैं, ठीक है, या और बाकी आप ब्लू से लिख सकते हैं, और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आप क्या करना, वर्गीकरण लिख दिया। अब वर्गीकरण जो वस्तु का था उसके संदर्भ में आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, वर्गीकरण क्या होता है, उसके मतलब कैसे कैसे उसका यूज है, पूरा आपको ये यहाँ पर 4 से 5 लाइन में, 6 लाइन में, 7-8 लाइन में, यहाँ पर जितना भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दे। पूरा एक्सप्लेन हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पर 2 लाइन छोड़ें, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ गया आपका। पॉइंट नंबर 2 है जैसे कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ले दूँ, जैसे वर्गीकरण हो गया, और यहाँ पर है सरलता। देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि ये वस्तु जिसकी बात हो रही है वो सरल है, बहुत सरल होती है, कि इसमें सरलता होती है इसके। अब आपको ये सरलता वाला पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से कर लेना है। अब सरलता को एक्सप्लेन करना है, कैसे सरल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसको बतानी है, ऐसे ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ से 5-6 लाइन में लिख देना है। 4-5 लाइन में भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर आप कम लिख रहे हैं, आपने क्या किया, पहले बताया निम्नलिखित वस्तु कौन कौन सी है, मतलब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, आपने पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं और फिर उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपने क्या किया है, स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन किया है। अगर ये वाला तरीका आप यूज कर लेते हैं एग्जाम में, तो आपको जो है, अगर आपके सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो 100% आपको जो है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं काट सकता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने 5 पॉइंट लिख दिए, पाँचों के पाँचों सही हैं, और अगर तरीका आपका ये है कि आपने पहले पॉइंट लिखा है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है और इस तरह से ऊपर भी लिख दिया है, तो आपको 100% 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी नहीं काट सकता आपके नंबर। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को लिखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे ये वाला पैटर्न जब ही फॉलो करना है जब आप जो है बिल्कुल स्पेसिफिक हो, मतलब आपको बिल्कुल पता हो कि यही आंसर है और मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि यही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और ऐसे में अगर आपने पहले नंबर पे क्वेश्चन कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है कि आप जो है टीचर खुश हो जाएंगे, आपको नंबर वैसे ही दे देंगे, ठीक है। अगर क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पॉइंट वाला आपको आता तो है, लेकिन क्या है, आपको डाउट है उसमें। अब डाउट है तो आप क्या करें, आप सोचेंगे कि कहीं मेरा एक पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसे में हम क्या करेंगे कि आपको पॉइंट लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं करना है। स्पेसिफिक नहीं करना मतलब कि आपको इसको अंडरलाइन नहीं करना है, कोई भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर 1 डालना है, इस तरह से नंबर 1 डालना है और यहाँ पर लिखना चालू कर देना पूरा। आप लिखना चालू करिए, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर बस नंबर डाल देना है आपको, पॉइंट मतलब नंबर डाल देना है और यहाँ पर लिखना चालू, 5 से 6 लाइन लिख दिया, फिर नंबर 2, फिर से 5 से 6 लाइन लिख दिया। तो ऐसे आपको लिख देना है। इसमें क्या होगा, टीचर को पढ़ना पड़ेगा पूरा, तब उसको समझ में आएगा, लेकिन ऐसे अगर लिखा होगा ना तो वो देखते ही पहचान जाएगा और वो आपको ये देख के, ये वर्ड देखते ही आपको नंबर देगा, नंबर 1, नंबर 1, इस तरह से नंबर 1 आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। लेकिन आप यहाँ पर लिखा है उसको पढ़ना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों लिखा है, आपको डाउट है उसमें, तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर अगर पढ़ेगा, आपका पॉइंट गलत भी है ना, तो कम से कम वो आधा नंबर तो देगा ही आपको, क्योंकि आपने लिखा है उसके बारे में।
तो इस तरह से आप जो है पॉइंट, और आपने पॉइंट में भी लिखा है, उसको आसानी भी हो रही है। तो इस तरह से आप, अगर आपको डाउट है स्पेसिफिक, आपको पूरा पता है कि यही आंसर होने वाला है, तो आप इस तरह से लिखें। पहले पॉइंट लिखें, ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित लिखें और उसके बाद फिर पॉइंट लिखें। पॉइंट लिखने के बाद पूरा इसको एक्सप्लेन करें पॉइंट को, फिर उसको 2 लाइन छोड़ के, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लिखना है, उसको स्पेसिफिक पॉइंट। तो ऐसे ऐसे आपको आंसर लिख देने हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कितना लिखें। होता है ना, कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो हम क्या करते हैं, उसी में लिखते रह जाते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कितना लिखें किस क्वेश्चन में, और कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है ये वीडियो होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है, जो पेपर छूट जाता है, आप कहते हैं ना पेपर छूट जाता है और हमारे नंबर नहीं आ पाते, हम लिख नहीं पाते, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो लिखने का तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है। एक्चुअली तरीका क्या होता है लिखने का, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। कि आपको क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखने हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा लिखने लग जाते हैं, उसमें 10-15 ऐसे पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है मेन और सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता दूँ। पहले आपको बस याद रखना है ये वाला लिखने का तरीका। आपको पैराग्राफ में कैसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 5 से 6 लाइन का, उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है, वैसे लिखना है। और उसी में अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से उस क्वेश्चन को पता है, ठीक है, और ज़्यादा पता है, तो आप उसमें ये नंबर डाल दें, ठीक है। और पूरा अच्छे से ही आता है तो आप उसको नंबर डालें और इसको यहाँ पर स्पेसिफिक करें और अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, ठीक है। तब आपको जो है ऐसे लिखना है। तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए यहाँ पर लिखने के, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। और आपको किस आधार पर लिखना है, कि आपको कम आता है, बहुत ही कम आता है, तो आप बिल्कुल पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। और आपको तो थोड़ा सा डाउट है तो आप बिल्कुल इस तरह से पॉइंट में लिखें। अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको डाउट नहीं, बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल वर्गीकरण करके, जैसे कि पूरा हाईलाइट करके पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है कि आपके पॉइंट सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब देखिए हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आप कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास कितने 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब 26 क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है और पैटर्न क्या है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा नंबर, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक रफ आइडिया दे दूँगा जिससे आप किसी भी पेपर का आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना लिखना है उसमें। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या करना है, आपको नंबर के हिसाब से जो है उसकी लेंथ लिखनी है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स जितने आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसकी लेंथ डिफाइन करनी है, ठीक है। आपको जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब 1 नंबर मिलना है उसमें, तो आप यहाँ पर एक वर्ड, आप एक शब्द में, ठीक है, जैसे कि ये शब्द है, एक शब्द या फिर एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, एक शब्द या एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर आ जाए लाइन, यहाँ से मिटा लेते हैं सारा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या करना है। अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पूरा का पूरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लिखना शुरू किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नंबर 1 मैं आपको बता दूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, या आपको एक वर्ड, 1 वर्ड में आंसर देना है, वर्ड, या जो है, या फिर आपको एक लाइन में आंसर देना है, लाइन, 1 लाइन, एक लाइन, एक वर्ड या एक लाइन में आंसर दे देना है, अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब नंबर 2 क्या है, अगर आपका जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर 2 मार्क्स का है तो आपको हमेशा याद रखना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, अगर देखिए पॉइंट है ना,
तो पॉइंट में तो बिल्कुल सिंपल सा होता है, अगर आपका 2 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम कम से कम 2 तो लिखने ही कंपलसरी है, 2 से कम नहीं लिख सकते आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इसमें 2 है तो इसके अंदर आप जो है 2 नंबर का है तो आप इसमें मिनिमम 2 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, 2 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो 2 से 4 मैक्सिमम आप 4 पॉइंट्स से इसमें ज़्यादा ना लिखें, और 2 तो आपको लिखने ही कंपलसरी है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना है, 3 लिखें बेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3 का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 से लेकर के मिनिमम 3 तो लिखने ही है, और 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 से लेकर के 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स। आप पैराग्राफ भी इसी में सेम पैराग्राफ के लिए होगा, 3 से 5 पैराग्राफ आपको लिखने ही है, मिनिमम 3 पैराग्राफ तो लिखने ही। आपको पता है कि आप जो है 2 या 3 पैराग्राफ में आपका पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 मैक्सिमम आपको 5 लिखने, 5 से ज़्यादा 3 नंबर में नहीं लिखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप यहाँ ऐसे मान सकते हैं, तो आप डबल मान सकते हैं, ठीक है, कि आपको जो है 2 नंबर का तो आपको 4 पेज 4 मतलब 4 पॉइंट लिखने हैं, या फिर 4 पैराग्राफ लिखने हैं, और 1 पैराग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है। याद रखें, 1 पैराग्राफ, जो 1 पैराग्राफ होगा ना, 1 पैराग्राफ आपका होगा कितने लाइन का, कम से कम 4 से 5 लाइन का, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन का, मैक्सिमम आपकी 6 लाइन जा सकती हैं, ज़्यादा मत जाइए, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 से 7 लाइन भी जा सकती है, मैंने आपको इतना किया है, इकोनॉमिक्स के लिए परफेक्ट है। उसके बाद आता है नंबर 4 में अगर आपका क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, 4 नंबर में कितना लिखना है, 4 नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है 4 तो मिनिमम लिखना है, और 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर बेस्ट जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर 6 लिखिए, ठीक है। आपको कितने लिखने हैं, बेस्ट पॉइंट आपका 6 है, आपको 6 लिखने हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, इनके बीच में आप कितने भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 7 पॉइंट से ज़्यादा ना लिखें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर 5 नंबर का है, ठीक है, अब आता है 5, और 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 नंबर में क्या है कि अगर आपका जो है 5 नंबर का है तो मैक्सिमम 5 तो लिखने ही हैं, और 10 से आपको कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं लिखनी है। मैक्सिमम आपको मैंने बता दिया, 10 से ज़्यादा जाना ही नहीं है, 10 से ज़्यादा नहीं जाना, 5 तो मिनिमम लिखने। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इतना रेंज है, ये आपकी क्या बन गई, आपकी एक रेंज बन गई, ये रेंज, ठीक है, रेंज बन गई। तो यहाँ पर ये रेंज है आपकी। उसके बाद आपका यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, आपके पैराग्राफ मैंने बता दिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका कभी भी, मैं कह रहा हूँ कि कभी भी जो है आपका एग्ज़ाम में कभी भी पेपर छूटने वाला नहीं है, पूरा कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना है, तो इससे यकीन मानिए आपका जो पेपर तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। बस आपको आपकी जो है स्टार्टिंग से आपको स्पीड बना के चलना है। कि आप क्या करते हैं, कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बच्चे को देखा है कि क्या करते हैं वो लोग कि पहले इस बहुत ही धीरे धीरे लिखेंगे, आराम से, बिल्कुल राइटिंग को बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से करके लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। उसके बाद ये बाद में जब टाइम कम बचता है ना, तो वो स्टार्ट में बड़ी तेज तेज लिखना शुरू करते हैं, राइटिंग भी उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से ही आपकी जो है राइटिंग को तेज़ रखना है, ठीक है, आपको स्पीड में लिखते रहना है, ठीक है। तो आपको राइटिंग नहीं ज़्यादा देखनी है, आपको देखना है कवर क्या हो रहा है, टॉपिक पर आपको पूरा पेपर करना है, ठीक है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करके जाना है, आपका हाथ चलता रहे, तेज़ी से चले, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है लिखने की। उसके बाद आप जो है लिखेंगे, अगर लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़कर जा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कितना आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको टाइमिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से आपने पैटर्न देख लिया आप ऐसे ही कर देंगे, नहीं। आपको यहाँ पर सेक्शन भी दे रखे होते हैं पेपर में, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन दे रखे होते हैं, सेक्शन जैसे कि A, B, C, है ना, A, B, C सेक्शन होते हैं। तो आपको देखना है कि कितने नंबर है, यहाँ पर ये A कितने नंबर का है, A कितने नंबर, ये B कितने नंबर का है, ठीक है।
तो आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए सेक्शन मेरा 15 नंबर का है, तो आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। और बी सेक्शन मेरा मान लीजिए यहाँ पर क्या है 45 नंबर का है। इस तरह से मैं आपको ऐसे ही अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 50-60 हो गया। और यहाँ पर आपका जो है अगला है अगला आपका यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, उसके बाद अगला आपका 25 नंबर का है मान लीजिए। तो आपका मान लीजिए 75 नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो यहाँ पर ये 15 नंबर का मान लीजिए, 15 नंबर का आ गया, ठीक है। तो 15 नंबर का पेपर आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि आपको ऐसे ही मैनुअल आपको बना लेना है कि आपको 3 घंटे आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 15-15 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, मतलब लगभग है। तो आपको क्या करना है, ए और बी पार्ट लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। 1.5 आवर्स में आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ए और यहाँ पर ए वाला और सी वाला पार्ट, बी का 45 मिनट है, इसके लिए 1.5 घंटा आपको बचना चाहिए। तो इस टाइप से आपको पहले ही कैलकुलेशन कर लेनी है। जब आपको 15 मिनट पहले एग्जाम में पेपर मिलता है, पहले आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप जो है इस तरह से आप यहाँ पर लिखने का लिखेंगे, कितना टाइम देना है, कितना लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये सारे टॉपिक आप जो है ये जो मैंने बताया ना, अगर ये फॉलो करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, तो आपके जो है बहुत ज़्यादा जो है टीचर पर बहुत ज़्यादा जो चेकर है, चेक करने वाला है, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसी तरह से लिखना है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने यहाँ पर एक गलती की थी, जब मैं एग्ज़ाम में लिख रहा था, तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा था, लास्ट में मैंने स्पीड बढ़ाई थी। तो इससे क्या हुआ था, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो इसीलिए आपको उस दिन से मैंने क्या किया कि मैं स्टार्टिंग से ही तेज़ी में लिखना शुरू करता था, स्टार्टिंग से ही स्पीड में लिखता था और लास्ट तक स्पीड में ही लिखता था, तो मेरे आराम से क्वेश्चन हो जाते थे, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। मार्क्स कितने आपको कौन से मार्क्स पर कितने मार्क्स का कितना लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कब पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, पॉइंट में कब लिखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, जितना मेरे से हो सकता है मैंने किया है। बस आपको अब क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देनी है, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी अपने जो है क्लास में टॉप कर सकें और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नंबर ला सकें और जो है अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकें, ठीक है, और बढ़िया जो है मतलब अच्छा कर सकें एग्ज़ाम में। और इसी तरह से जो है हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये हेल्पफुल लगी है, तो आपको ज़रूर बताना है। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।